वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। अपन 4.4 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। उसमें अपन ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल डिस्कस कर लिया था। उम्मीद करता हूँ इसीलिए अपन चौथा एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। 4.4 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल अपन ने डिस्कस कर लिया था। ये पढ़ा ही है जल्दी सवाल भी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई सवाल नंबर 5 से। तो आ जाइए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपन सवाल स्टार्ट करें। 5 से 11 तक दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व है ज्ञात कीजिए। तो जैसे पांचवा प्रश्न है, देखो बहुत जनों की ऐसी आदत होती है कि क्लास स्टार्टिंग से पहले 5 से 10 मिनट आपको ऐसे ही गुजार दिए जाते हैं। तो वो अपना काम में नहीं है। अपन क्या सीधा टॉपिक पर आते हैं। अपन 4 सवाल कर चुके हैं, पांचवा सवाल स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है आपके पास कोई टाइम नहीं है एक्स्ट्रा, ना मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा है कि हम आपको इस क्लास को लंबी खींचे। मेरे को आपका जल्दी से जल्दी कोर्स करवाना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके बोर्ड में से 100 में से 100 मार्क्स आए। तो आप भी अपना 100% दो, हम अपना 100% दे रहे हैं। तो आप जुड़ जाओ और जून के साथ लग जाओ। और ऐसा फील आना चाहिए जैसे मेरे कल ही एग्जाम है। और वो अगर उस हिसाब से अगर मेहनत की है ना आप, तो मेरी गारंटी है आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। पर वो आपको सोचना पड़ेगा, वो फील लानी पड़ेगी आपको। उसके बिना काम नहीं चलेगा। फीलिंग लाओ आप अपने अंदर, ठीक है भाई। तो फिर ज्यादा मोटिवेशन हो जाएगा आपके लिए। मुझे लग रहा भारी हो जाएगा वो ना। तो अपन तो अपने सवाल में आ जाते हैं। सवाल नंबर 5 की मैं बात कर लूं। 5 से 11 तक प्रश्न है। दिए गए प्रत्येक में आयु के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। कितने प्रश्न है टोटल? 11 प्रश्न है। अच्छा, यहाँ तक कितने लिखे हुए? 7 लिखे हुए। 8 9 10 हो गए, 1 11 हो गए। इन सब में मेरे को क्या चाहिए? प्रत्येक आयु के क्या चाहिए? व्युत्क्रम चाहिए। व्युत्क्रम कह दो या क्या कह दो, ए इनवर्स ज्ञात करो जिनका अस्तित्व हो, ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का अस्तित्व कब होता है? चाहिए तो नोट लगा के लिख लेना। नोट आव्यूह, जैसे मैंने लिखा दिया था, व्युत्क्रम कब होती है? जब सारणी के नॉट इक्वल टू 0। आव्यूह ए का, आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व, आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा यदि सारणी ए नॉट इक्वल टू 0। यदि अपने पास में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो ए के इनवर्स का अस्तित्व होगा। और किस प्रकार होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आप ये नोट लिख लो। अब इस नोट को तो मैं कहीं शिफ्ट करने वाला हूं। यदि अभी ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा यदि सारणी ई का मान क्या नहीं हो अपने पास में, 0 नहीं हो। ठीक है भाई, आप इसको तो अपन शिफ्ट कर देते हैं। कोई लेना देना नहीं तो इसको गायब भी कर दो ना, क्या बढ़िया लगे ना। कभी जरूरत पड़ेगी तो नीचे ले आएंगे इसको वापस। आयु के व्युत्क्रम का जिनका अस्तित्व है, तो अस्तित्व के लिए सबसे पहले मैं पहला ही सवाल कर देता हूं। ये करूंगा, ये आप खुद कर लेना, ठीक है। इसका पांचवा सवाल अपन डिस्कस कर लेते हैं भाई। सवाल नंबर सबसे पहले कौन सा अपना? पांचवा सवाल क्या दिया हुआ है? 2 - 2 4 और 3। ठीक है भाई, सोल्व कर लेते इसको। तो इसको मैं ए मान लेता हूं। माना ए बराबर, अब कैपिटल में लिखा तो मैट्रिक्स है, 100% श्योर हो जाना इस चीज से। 2 - 2 4 और 3 मैट्रिक्स है मेरे पास में। 2 - 2 4 और 3, इसकी सारणी का मान निकालूंगा सबसे पहले, क्योंकि सारणी के मान से डिसाइड होगा व्युत्क्रम का अस्तित्व है या नहीं। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो व्युत्क्रम निकालने का ही नहीं, अपने को झंझट ही खत्म है। तो देख लेते हैं। नाउ जैसे ही मैं इधर सारणी का चिन्ह लगाऊंगा, इधर भी सारणी में चेंज हो जाएगी। मैट्रिक्स सारणी में चेंज होगी, इतनी देर लगती है। मापांक का चिन्ह लगा दो, अब इसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। वही अपने पास में सारणी होती है। ठीक है भाई, 2 - 2 4 और 3 हो गया मेरे पास में। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। इधर सारणी है ही, इसको जैसे मैं सोल्व करूंगा तो क्या होगा मेरे पास में? ये हो गया 6 6 और ये मेरे पास में प्लस का कितना हो चुका है? 8। देखो देखिए, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस 8 हो चुका है। तो सारणी एक ही जो वैल्यू आई है मेरे पास में, कितनी आई? 14 आई है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व अस्तित्व होगा। किसका अस्तित्व होगा? ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। और किस प्रकार से होगा वो चेक करने वाले हैं। ठीक है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, उसको अपन ने कैसे चेक कर लिया? सारणी का मान निकाल। ठीक है, अब आगे देखिए। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक सूत्र जानता हूं, वो सूत्र यहां लिख रहा हूं। चूंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए नहीं होता क्या? बट्टा में सारणी के नहीं होता क्या? सारणी ए का मान कितना आया मेरे पास? 14 आया है। मेरे को निकालना क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 का तो दिक्कत ही नहीं आती है, क्योंकि बिल्कुल आसान होता है। एक चीज विशेष ध्यान रखना भाई, आयु का व्युत्क्रम ये एक मैट्रिक्स है, तो उसका व्युत्क्रम भी एक मैट्रिक्स होगी।
क्योंकि अपन क्या लिखते हैं व्युत्क्रम में, इधर देखो एक अवयव ए व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा यदि एक अवयव बी का अस्तित्व इस प्रकार हो, क्या बोल रहे हो, एक अवयव बी का अस्तित्व इस प्रकार हो ताकि ए बी बराबर बी ए बराबर आई। कहने का मतलब ए इनवर्स तब क्या होता है, बी के बराबर। तो ये भी तो मेरे पास में क्या है, अवयव तो है, तो ए का जो इनवर्स होता है वो एक मैट्रिक्स ही होती है, ध्यान रखना। तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास में क्या आने वाला है, एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूं 2/2 का सीधा आता है एडजॉइंट ऑफ ए, मुख्य विकर्ण के अवयव चिन्ह। तो इधर तो क्या आना है, 3 आना है, इधर मेरा क्या आना है, 2 आना है। 3 उधर गया, 2 इधर है, इनके चिन्ह चेंज, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो किसका होना है भाई, माइनस का होना है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। नाउ अतः ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट, यहां लिख लेना, चूंकि एक बार सूत्र लिख दो यहीं पर, चूंकि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बट्टे में क्या आता है, सारणिक ए। ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का मान दो। यहां तो मैं सारणी का मान लेता हूं, सारणी का मान है मेरे पास 14 1/14, तो 3 2 -4 और 2 आ गया। अब देखो ए इनवर्स बराबर क्या आना है, 14 का भाग लग जाएगा, 3/14, 2/14, 1/7 लिख देता हूं, माइनस का 2/7 लिख देता हूं, और ये 1/7 आ जाएगा। ठीक है, काटापीटी होगी 2 से सीधा सीधा, तो 14 का भाग लगे, 3/14, 2/14, 1/7, 4/14, -2/7 और 1/7। ये अपने पास में किसकी वैल्यू आ चुकी है, ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। कॉपी करो, देखिए इसको, कितना आसान सवाल है ना। अब इसका दूसरा देखोगे आप तो इसकी सारणी का इसका अस्तित्व है क्या, आपको देख लो पहले तो सीधा सारणी के बराबर, ये हो गया मेरे पास में क्या, 2 माइनस का, ये मेरे पास में प्लस का हो गया 15, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, सारणी का अस्तित्व है। और इसको आप सवाल को सोल्व आप खुद कर लेना, छठा सवाल आप खुद करने वाले हो, इसको एच डब्ल्यू में लिख लो भाई। कौन से डब्ल्यू में लिख लोगे, एच डब्ल्यू में। ठीक है भाई, कॉपी कर लो इसको, ये सवाल आप खुद करोगे। अब इनको इधर शिफ्ट कर देते हैं, सातवां सवाल यहीं का यहीं अपन कर लेते हैं, है ना। कब तक जा रहा है, लिख रहा है। अब ठीक है, ये बच्चे दो चार में खैर भी सेट नहीं होगा। ठीक है, ये भी है ना, कभी कभी कुछ ज्यादा ही हो जाता है मजेदार। तो जाएगा, चलो भाई ये नहीं हो रहा सेट, तो अपने को तो क्या लेना देना, अपने को क्या एक नंबर सबका, अपने को कौन सा सवाल से लेना देना है, सातवें सवाल से इसके बाद। अब आया ये राइट में ना, सातवां सवाल देखो, सवाल नहीं दिखेगा, सवाल में लिख दूंगा, आप घबराना मत। सवाल नंबर 7 जो है मेरे पास में कुछ इस तरह का सवाल है भाई, सातवां। मैं सीधा ही मान लेता हूं, माना ए बराबर, जो अपने को मैट्रिक्स से लेना देना है, माना ए बराबर, मैट्रिक्स लिख देता हूं जो 3/3 की मैट्रिक्स, 1 2 3 1 2 3, फिर अपने पास में 0 2 4 0 2 4, और फिर अपने पास में 0 0 5। वापस देख लेते, 1 2 3 0 2 4 और 0 0 5 है। सबसे पहले व्युत्क्रम का अस्तित्व कब होता है, जब सारणिक ए का मान 0 नहीं आई, तो सबसे पहले सारणी का मान निकालेंगे। सारणिक ए बराबर, जैसे ही मैं सारणिक ए की बात करूंगा तो इधर भी सारणिक का चिन्ह 1 2 3 0 2 4 0 0 5 लग चुका है। इसको सोल्व कर लेंगे, अब सिंपल सा काम है। सोल्व करने के लिए ए किसी के रेस्पेक्ट में प्रसार करो, किसके रेस्पेक्ट में प्रसार करना चाह रहे हो, मेरे को दिख रहा है पहला स्तंभ, इसमें 2 0 दिख रहे हैं, या तीसरी पंक्ति में भी मेरे को 2 0 दिख रहे हैं, मैं C1 के रेस्पेक्ट में कर देता हूं, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर C1 के रेस्पेक्ट में प्रसार कर देते हैं, क्या आना है, मतलब देखिए सारणिक ए बराबर, जैसे C1 के रेस्पेक्ट में तो 1 आएगा, ये जाएगा ये जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का 0 आ जाएगा, आना क्या है सारणिक ए का मान, कितना आना है मेरे पास में 10,
सारणिक ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10। सारणिक ए का मान आ चुका है जो कि नॉट इक्वल टू, एक मिनट यहां पर लिखना, सारणिक ए 10 नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। और ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो ए इनवर्स याद करना पड़ेगा, वरना 0 आ जाता तो अपना लफड़ा ही खत्म था, क्योंकि अपने को ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता। अब ए इनवर्स का अस्तित्व है, अब मैं सूत्र जानता हूं, ए इनवर्स बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, एडजेंट ऑफ ए बट्टे में सारणिक ए। ये बार बार मैं सूत्र इसलिए लिखता हूं ताकि सूत्र जिंदगी में ना भूलूं। एक बार सूत्र लिख के छोड़ दूंगा, फिर मैं बोलूंगा हाँ वो सूत्र था ना, वो मैंने यहाँ लगाया, पता तो होना चाहिए कौन सा सूत्र लगाया। तो मैं बार बार सवालों में सूत्र लिखने का अपना मेन मकसद यही है, मेन मुद्दा यही है, मेन अपना तात्पर्य यही है कि वो सूत्र दिमाग में बार बार बैठ जाए कि ए इनवर्स बराबर ये होता है, ए इनवर्स बराबर ये होता है। खाना खाने भी बैठो जिंदगी में आज के 20 साल बाद में भी, अच्छा ए इनवर्स बराबर तो एडजेंट ऑफ ए बटा सारणिक ए होता है। इस प्रकार से सूत्र याद होने चाहिए, वरना खूब सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि एक लंबा सा पन्ना बनाएंगे या पीडीएफ निकलवाएंगे कहीं से डाउनलोड करके, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से डाउनलोड करेंगे, एक लंबा सा पन्ना निकलवाएंगे जिसमें पीडीएफ होगी सारे फॉर्मूलों की, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के फॉर्मूले भरे पड़े उसमें, और फिर उनको एक एक दीवार पर चिपकाएंगे। खूब सारी आदमी भी होती है, लाके जहां मैं पढ़ूंगा ना मेन रूम में उसको चिपका, खूब सारी आदत होती है, मैं मेरा नहीं बता रहा, वो दीवार में चिपका देंगे। फिर मैं ना एक काम करूंगा, उनकी प्लानिंग सुनना, फिर मैं ना एक काम करूंगा, ये जब जब मेरे को ऐसा लगेगा ना कि मैं यहाँ रूम में घुसा हूँ, जब भी मैं बाहर जाऊंगा, जब भी मैं फ्री रहूंगा पढ़ाई से, तो इन सूत्रों को याद करूंगा। भाई साहब कितनी देर तक याद करोगे आप? 2-3 मिनट के लिए याद करने आपको कि लाइफ टाइम याद करने उनको? मैथमेटिक्स के सूत्र याद करने का सीधा सीधा तरीका यह है, एक सूत्र से रिलेटेड आप 20 सवाल कर लो, उस सूत्र को जिंदगी में ना भूलोगे, फिक्स फंडा है। मैथमेटिक्स का रूल यही है, एक सूत्र को याद करने के लिए आप 20 से 25 सवाल उस सूत्र के कर लो, तो जिंदगी में वो सूत्र नहीं भूलने वाले हो। करे कौन? आलस मार रहा है अपने को, उस आलस से निकलो, मैथ को मजबूत करो। मैथ का पक्ष बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है बायोलॉजी की तुलना में, स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है बायोलॉजी में, मैथ में स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। उसका कारण यही है प्रैक्टिस करने में तुमको मौत आती है। ठीक है भाई, तो इन चीजों को ध्यान रखा करोगे। ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो सूत्र इसलिए लिख रहा हूं बार बार ताकि रिकॉल होता जाएगा अपना ना। तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो मेरे को चाहिए क्या क्या, एडजेंट ऑफ ए चाहिएगा। अब एडजेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालेंगे, उनको उनकी जगह रखेंगे, वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो देखो देखें, तो अब सूत्र तो मैं रिजल्ट कर देता हूं। अब मेरे को प्रत्येक अवयव का क्या चाहिएगा भाई? सेकंड चाहिएगा। देखो देखिए, अगर सेकंड चाहिएगा तो प्रत्येक अवयव का मेरे को क्या चाहिए भाई? सेक। तो क्या लिखने वाला हूं नाउ, ना मैं मैट्रिक्स ए आपको बड़ी बड़ी लिख के दिखा सकता हूं, 1 2 3 0 2 4 0 0 5 है मेरे पास। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, 1 2 3 0 2 4 0 0 5। नाउ A11 किसको चेक करने वाला है? A11 को। बताओ देखिए, A11 का तात्पर्य -1 की पावर 1 + 1 सारणिक, पहली पंक्ति पहला स्तंभ गायब होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ गायब होगा, बचेगा क्या? 2 4 0 5। इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या आना है मेरे पास में? नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव बन गया, 5 दूनी कितना हो चुका है? 10। आगे की कड़ी में बात करें तो A12 निकाल लेता हूं, -1 की पावर 1 + 2 आएगा, सारणिक बनेगी। ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 0 0 0 0 4 5, यही बचा ना मेरे पास में। इनको जैसे ही सॉल्व करूंगा, नेगेटिव चिन्ह तो आना ही, ये 0 ये 0, तो कोई मतलब नहीं। अब नेगेटिव चिन्ह कहीं पड़ा रहना बोले, -1 की पावर 1 + 3 आना है, सारणिक बननी है। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या बचेगा? 0 2 0 0, और ये क्या आ चुका है? 0 ये 0 ये 0, चिन्ह कोई लेना देना नहीं बन रहा है। अब 1 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 2 + 1 में सारणिक बनेगी। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गायब होगा, ये रही दूसरी पंक्ति, ये रहा पहला, सॉरी ये रही दूसरी पंक्ति, ये रहा पहला स्तंभ, बचेगा क्या? दूसरी पंक्ति गायब है, पहला स्तंभ गायब है, तो 2 3, और क्या बचेगा? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गायब है, तो 0 और 5 बचेगा। सोल्व कर लो, नेगेटिव चिन्ह तो आना है, 5 दूनी क्या बनना है? 10, ये 0, और माइनस का क्या बनना है? 10। कारण समझ में आ गया होगा, ये 10 होगा, नेगेटिव चिन्ह आएगा। ठीक है, A22 की बात कर लेते हैं, लगे यहाँ पर -1 की पावर 2 + 2, और ये बन गई मेरे पास सारणिक। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 और 5 गायब होगा। ठीक है,
सोल्व करेंगे तो ये रहा 5, ये रहा 0 प्लस का थी, ये रहा 5। कहां तक पहुंच चुके हैं? 822 तक पहुंच चुके। आगे अब आएगा मेरे पास में 823। 823 की बात चली है तो कौन गायब होगा? -1 की पावर 2 प्लस 3 आना है, एक सारणी बननी है। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब होगा तो 1 2 0 0 बचेगा और ये क्या चुका है? 0। ये गुना ये गुना। एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसी सारणी का कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के सारे अवयव 0 है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सारे अवयव 0 है तो सारणी का मान 0 होगा। फिक्स, वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के तमाम अवयव 0 है तो सारणी का उस डिटरमिनेंट्स का मान 0 आने वाला है। ये तमाम रूल अपने थे जब एनसीईआरटी में ये रिमूव नहीं किया गया, ये हटाया नहीं था, फोकली कर दी है एनसीईआरटी ने जड़ें। बहुत चीजें ऐसी हटा दी गई है। अब अगर हम पढ़ाएंगे बिना तो आप नहीं पढ़ोगे, कारण बोर्ड एग्जाम है। और बोर्ड एग्जाम आप इतने सीरियस हो जाते हो कि बोर्ड एग्जाम आगे जैसे कोई पत्थर डाल दिया माथे, उसको इतना भारी क्यों ले रहे हो? अब तो बार बार बुलाना चाह रहे हो कि जिंदगी में ये एग्जाम आती रही, इनको ऐसे चैलेंज क्या करो कि मैं डरने वाला नहीं। मैं 11th जैसे पढ़ी ना, फिर से 12th पढ़ने वाला, हालांकि वैसे नहीं पढ़नी आपको, 11th में बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। पढ़ाई के प्रति सीरियस होना, पर तो घबराना भी नहीं है, साथ साथ में पॉजिटिव सोच के साथ में पढ़ाई करनी है कि सब कुछ बढ़िया होगा। एक तो ऊपर से पढ़ रहे हो, ऊपर से ये टेंशन है फैलना हो, जो फैली हो गई, सीधी बात है, उसकी चीजों का ध्यान रखना। ये 0 आ गया अपने पास में। अब 2 3, अब 3 1 की बात कर लेते हैं। -1 की पावर 3 प्लस 1, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ जाएगा, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 2 3 4 आएगा अपने पास में। ये अपने पास में हो गया पॉजिटिव। अब यहां से बात कर लेता हूं, 4 दूनी 8 और ये हो गया 8 माइनस का 6, 2 बचेगा, चिन्ह कोई चेंज नहीं होगा, 8 माइनस का 6। A32 की अगर हम बात कर लेते हैं, 3 1 तो सही लिखा ना, ये गया 2 2 3 4, 2 2 3 4, 8 माइनस 6 2 आ चुका है। अब अपन 32 की बात कर लेते हैं, तो 32 में 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ठीक है। 32 में -1 की पावर 3 प्लस 2 क्या गायब होने वाला अपने पास में? तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो रहा है, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो रहा है, तो 1 0 3 4 बचना है। सोल्व कर लेते हैं, चिन्ह आएगा नेगेटिव का, ध्यान रखना, ये 4 हो चुका है और वो किसका आ चुका है? माइनस। ठीक है, आगे A33 की बात करें तो आएगा अपने पास -1 की पावर 3 प्लस 3, आगे यहाँ सारणी पड़ेगी, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब होगा, 1 2 0 1 2 0 1 2 0। सोल्व कर लेते हैं, ये 2 हो गया, फिर किसका आ चुका है? प्लस का। ठीक है, वो तो 0 होना है, प्लस का आना है। तमाम सेकंड तो आ चुके हैं, सेकंड को उनकी जगह रखेंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, अपने पास सेकंड जगह आ जाएगी। इसको कॉपी करो देखिए आप, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको वापस शॉर्ट करना पड़ेगा अपने को, जगह तो है हालांकि अपने पास में, ये ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए? ए इनवर्स चाहिए, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ ए कैसे निकलता है बताओ देखिए। A11 A12 A13 21 22 23, फिर 31 32 33, और इसका क्या लेना होता है अपने को? ट्रांसपोज। ठीक है, सारी वैल्यू बोलो। एडिशन ऑफ ए बराबर A11 की वैल्यू, A11 की वैल्यू है 10, इसकी 0, इसकी 0, फिर माइनस का 10, -10 है क्या? 5 में 10 नेगेटिव चिन्ह, -10 फिर 5, वो तो प्लस ही ना, फिर 5 और फिर अपने पास में -10 5 और 0, फिर अपने पास में 2 माइनस का 4 और 2। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लो, देखें इसका ट्रांसपोज लेना मेरे को, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आ जाएगा मेरे पास में क्या? 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। ठीक है, ये क्या आ चुका है अपने पास? एडजॉइंट ऑफ है। अपने को क्या चाहिए? ए इनवर्स। ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। ए इनवर्स का सूत्र, अच्छा इसकी जरूरत पड़ेगी अपने पास। सारणी के का मान कितना आया था अपने पास, वो देख लेते हैं एक बार फिर से पहले। 10 आया था सारणी के का मान ना, सारणी के का मान 10 आया था। ठीक है, अब ले जाओ इसको, अतः
अतः क्योंकि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणिक ए होता है, ठीक है। अतः ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का मान करो, ये क्या आया था 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 2, 0 5 माइनस 4 और 0 0 2, 0 0 2 आ चुका है, ठीक है। अब ये बटा में क्या आएगा, सारणी के का मान 10 आया था, 10 का भाग दो, बाहर पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या होने वाला है, 1 माइनस 1 2 बटा 10 1 बटा 5, 0 1 बटा 2 माइनस का 2 बटा 5, 0 0 1 बटा 5। ये आ चुका है मेरे पास में कौन भाई, ए इनवर्स। अब इसको कॉपी कर देते हैं, 7 सवाल अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल पे पढ़ने चलते हैं, 7 सवाल कर चुके हैं। सवाल नंबर 8 9 10 वही ए इनवर्स का अस्तित्व तो ज्ञात करो वरना छोड़ दो। चलो 8वां सवाल, अब सारे नहीं बताऊंगा मैं, इनमें से 2 बता सकता हूं, एक आपको खुद 11वां भी बताऊंगा, एक तो इनमें से कोई बताऊंगा, 11वां बताऊंगा, बाकी आपको करना है, ठीक है। तो 8वां 9वां 10वां रेंडमली मैं 8वां उठा लेता हूं। 8वें की अगर मैं बात करूं तो माना ए बराबर, सेम तरीका है वैसे तो भाई ना, पर कुछ लोगों के कमेंट आते रहते हैं इससे सारे सवाल करवा दिया करो, तो भाई हम तो आपकी सेवा में ही बैठे। ये लिख दिया, सबसे पहला काम ए इनवर्स का अस्तित्व सारणी के चेक करो। नाउ सारणी ए बराबर, सारणी ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 0 0 3 3 0 5 2 माइनस 1। सोल्व कर लेते, किसके रेस्पेक्ट में, r1 के, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के रेस्पेक्ट में प्रसार कर देते हैं। जैसे ही प्रसार करूंगा तो सारणी ए का मान देखो, देखें एक उठाऊंगा, बाकी तो कोई है नहीं, ये एक रहा, ये गया, ये गया, ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का 0 हो चुका है, और वैल्यू कितनी आ चुकी है, -3। सीधा सीधा पड़ा हुआ है, ये जाएगा, ये जाएगा, -3 आएगा, -3 आ चुका है। किसका मान, सारणी ए का मान, और जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब अपन बात कर लेते हैं ए इनवर्स का अस्तित्व है तो क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे कैसे, प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालेंगे, उनको उनकी जगह रखेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, सिंपल सी बात है। तो देखो देखिए, तो ये तो आपको भी करना है, इसको इधर छोटा करने वाला था, ठीक है। अब अपना क्या है, a11 को निकालने का काम बचा हुआ है। तो देखिए नाउ a11 तात्पर्य -1 की पावर 1 + 1 सारणी मैट्रिक्स, यहां पर मैं वापस पढ़ा देता हूं, 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, 1 0 0 3 3 0 5 2 -1 वो बना दी मैंने। अब देखो 1 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ जाना है, तो 3 2 0 -1 बचना, यही मैं सोल्व करने वाला। अब देखो देखो, ये पॉजिटिव होना है, ये -3 बढ़ना है, सीधा क्या आना है, -3 आना है। a12 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 1 + 2 सारणी क्या बनेगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ जाएगा तो 3 5 0 -1, दूसरा स्तंभ गायब हुआ था तो 3 5 0 -1, 3 5 0 -1। अब देखो देखिए, ये नेगेटिव तो आना ही है, ये -3 बढ़ना, ये 0 बढ़ना, तो -3 इसको क्या कर देगा, +3 कर देगा, ठीक है भाई। अब a13 की बात कर लेते हैं, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखो देखिए, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ की बात करें तो ये नहीं मेरे पास पहली पंक्ति, ये रहा तीसरा स्तंभ, तो केवल उसको छोड़ दो, पहली पंक्ति तो वैसे ही छूटी हुई है, 3 3 5 2, ठीक है। सोल्व करेंगे तो इसको देखो देखिए, ये हो गया 6, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का कितना हो गया 15, देखो ना 3 दूनी 6 माइनस का 15, माइनस का 9 नहीं बच गया क्या, 9 से 15 होते माइनस का 9, ये प्लस का चिन्ह, ये तकलीफ नहीं देगा, किसका आएगा, माइनस का 9 आना, ठीक है भाई। माइनस का 9 आ चुका है, इसको सही लिख लो ना, ये माइनस का 9, ठीक है। 1 3 आ चुका है, 2 1 की डिस्कस कर लेते हैं। 2 1 -1 की पावर 2 + 1 तो आना ही है, सारणी पढ़नी है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ जाना है। अब पहले स्तंभ को छोड़ दो, बाकी क्या बचेगा, 0 0, दूसरी पंक्ति छेड़नी नहीं है, 2 -1, ठीक है। सोल्व करेंगे, ये 0, देखो इसके पूरे अवयव 0 आ चुके हैं पहली पंक्ति के, तो मान क्या आना 0, देखो ये मतलब आराम से लिख दो आप, आ गया। चलो a22 की बात कर लेते हैं, a22 आना क्या, -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 2 + 2, फिर सारणी पढ़ेंगे अपने पास में, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति को छोड़ दो, दूसरी स्तंभ को छोड़ दो, तो 1 5 पहला स्तंभ लिख दिया, 0 -1 तीसरा स्तंभ लिख दिया,
इसे सोल्व कर लूंगा, चिन्ह तो आगे प्लस का बढ़ना ही है। ये आ गया मेरे पास में माइनस का है, ये जीरो हो चुका है, उत्तर आ गया है माइनस का है। आगे A23 की डिस्कस कर लेते हैं। -1 की पावर 2 + 3 आना है, ये सारणी पड़ गई। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, पंक्ति दूसरी तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, तो पहला स्तंभ लिख लो एक तो, और एक दूसरा स्तंभ लिख लो, ठीक है। 1 5 0, तो दूसरी पंक्ति गायब करनी है। नेगेटिव चिन्ह आना है, ये 2 बढ़ना है, ये 0 बढ़ना है, तो ये माइनस का 2 आना है। ये तो सिंपल सिंपल चीजें आप सोल्व कर लेना मुझे। 3 1 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 3 + 1, सारी तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 0 3 0, सोल्व करें तो क्या क्या आना अपने पास, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। देखो इसके दोनों अवयव 0 या इस स्तंभ के दोनों अवयव 0 है, मान आना है 0। आगे बात कर लेता हूं 3 2 की, तो -1 की पावर 3 + 2, 3 + 2, और 1 मिनट, सारणी का 3 + 2, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 3 0 0, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब होगा, तीसरी पंक्ति 1 3 0 0, दोनों अवयव 0 आ गए, फिर मान 0। ए तरीके की बात कर लेते हैं, तो क्या आना है, -1 की पावर 3 + 3, और एक सारणी बननी है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ जाना है, 1 0 3 3 बढ़ना है, 1 0 3 3 बढ़ना है। इसकी मैं बात करूं तो ये हो गया गुणा में 3, ये हो गया मेरे पास में 0, तो 3 है तो पॉजिटिव का चिन्ह आएगा, 3 आएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव देखना, इसमें पॉजिटिव लगाना था, नेगेटिव का चिन्ह लगाना था, नेगेटिव आया था, पॉजिटिव हो गया था, पॉजिटिव का चिन्ह लगाना है। 6 माइनस का 15 आ रहा है, 2 1 आ चुका है मेरे पास में, नेगेटिव चिन्ह लगाना था, 0 आया था। इसमें ये माइनस का 1 होगा, ठीक है, ये 2 होगा मेरे पास में, पर माइनस का आएगा, ये 0 ही होना है, ये 0 होना है, ये 3 माइनस का 0 3 आना है, पॉजिटिव आना है। 3 3 तक वैल्यू आ चुकी है, सबको अपनी जगह रखेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए की। बताते एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, और इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। चलो लिखो सारी वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सारी वैल्यू लिखो। A11 का मान -3, ठीक है, 12 का मान 3, 13 का मान -9, फिर 0, फिर मेरे पास में -1, फिर मेरे पास -2, फिर मेरे पास में 0 0 और 3 आ चुका, ठीक है भाई, सही लिखा आपने, देख लेना, -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3, इसका क्या लेना है अपने को, ट्रांसपोज। अतः एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ट्रांसपोज आएगा -3 3 -9 0 -1 -2 0 0, क्या आ गया भाई 3, ये आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स का सूत्र बच्चा बच्चा जानता, आगे सिंपल का सवाल है, घर तक कॉपी करो। कॉपी कर लिया यहां तक। अब जैसे ही मेरे को ए इनवर्स की बात चली है, तो मैं लिखने वाला क्या हूं, एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा में सारणी ए। एक मिनट में ना, ये बड़े भाव खाता है आजकल। चूंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, देखो एक बार और लिख चुका हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा सारणी ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का मान -3 0 0 3 -1 0 माइनस का 9 माइनस का 2 और 3, और यहाँ आ जाएगा बट्टा में सारणी ए का मान। सारणी ए का मान हमने निकाला था, -3 आया था, कितना आया था, -3 आया था। तो ए इनवर्स बराबर -3 का भाग दे दो, ये प्लस का 1 हो गया 0 0, -1 1/3 0, ये हो गया 3 3 की 9, ये प्लस का 2/3 और ये माइनस का 1 हो चुका है। 1 0 0, माइनस का 1 हो चुका है, प्लस का 1/3 हो चुका है, 0 आ चुका है, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, पर किसकी वैल्यू आ चुकी है, ए इनवर्स की, कॉपी दैट। अब अगर बात करें अपन, ये कौन सा सवाल था भाई, 8वां सवाल मैंने बताया। अब आप मेरे लिए इतना एक काम करना भाई, देखो 10वीं क्लास किताब पढ़ने की, एक सवाल होता है, 9वां और 10वां सवाल HW में लिख लो भाई, कौन कौन से सवाल लिख लो आप लोगों, 9वां और 10वां सवाल आराम से जूम करके देख लो भाई, 9वां और 10वां सवाल कौन से हैं आपके, क्योंकि उसका लेना देना नहीं, आपने टिक लिया होगा। ये 9वां और 10वां सवाल आपको होमवर्क के रूप में करना पड़ेगा।
ठीक है, कौन कौन से सवाल करने हैं आपको? 9वां और 10वां सवाल। ठीक है, ये देखना आप 9वां और 10वां सवाल होमवर्क के रूप में करके लाओगे, घर से करके लाना है भाई, विशेष ध्यान रखना आप इनकी 9वां और 10वां सवाल का स्क्रीनशॉट ले लेना पहले। अब आगे चलते हैं, सवाल नंबर कौन सा है? 11वां। वही क्या निकालना है? ए इनवर्स, सीधा सीधा सवाल दे रखा है। मान लेते हैं इसको वापिस, एक मिनट, माना ए बराबर, सोल्व कर लो इसको, ये सॉल्यूशन है ना। माना ए बराबर क्या क्या दे रखा है? एक, 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा, फिर 0, फिर sin अल्फा, और फिर माइनस का cos अल्फा। यही है, 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा, 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। सोल्व करें तो देखो, सबसे पहले क्या निकालना है अपने को? सारणी का मान। नाउ सारणी ए बराबर, इधर भी सारणी का चिन्ह बन जाएगा, फिर ये सारणी का चिन्ह क्या आएगा? 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा, 0 sin अल्फा और माइनस का cos अल्फा। ठीक है भाई, चलो सोल्व करें। सारणी ए बराबर क्या आ जाएगा? किसी के रेस्पेक्ट में प्रसार कर दो अपन, इसके रेस्पेक्ट में प्रसार करें। कहां जीरो दिख रहे हैं मेरे को? C1 में भी दिख रहे हैं, R1 में भी दिख रहे हैं, तो R1 के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, किसके रेस्पेक्ट में प्रसार करने पर ना? R1 के। तो क्या आएगा? R1 के रेस्पेक्ट में प्रसार करूंगा तो सारणी A बराबर सीधा सिंपल एक आना है, क्या बचना है? माइनस का cos स्क्वायर अल्फा होना, ये माइनस का cos स्क्वायर अल्फा होना, और ये माइनस का क्या होना है? sin स्क्वायर अल्फा होना। माइनस कॉमन आना यहाँ से, ये माइनस का तो कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा एक होता है, वैल्यू कितनी आ चुकी है? माइनस की एक। सीधा माइनस cos स्क्वायर अल्फा और माइनस sin स्क्वायर अल्फा कैसे लिखते हैं? ये गुणा माइनस ये गुणा जो लिखते हैं अपन, तो माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, और व्हिच इज 1, तो वैल्यू माइनस की 1 आ चुकी है। ठीक है भाई, कोई तकलीफ नहीं है तक तो। अब देखो, देखिए मतलब नॉट इक्वल टू 0, मेन मुद्दा which is not equal to 0 आते ए इनवर्स का क्या होगा? अस्तित्व होगा। ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, सब सवालों में इनवर्स का अस्तित्व बन रहा है अपने, तो होगा तो ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात कैसे करेंगे? एडजॉइंट ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट के लिए सेकंड ज्ञात करेंगे, सेकंड के लिए इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, वो छोटा कर दो इसको, ये इसको इसको कर देते हैं, उसको भी छोटा करेंगे, वो बेचारा वैसे छोटा है। चलो अब सोल्व कर लेते हैं। नाउ नाउ मैट्रिक्स बड़ी बड़ी बात दिख रही होगी, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, आपको नहीं दिख रहा तो ठीक है भाई। देख ना, A11 का तात्पर्य बता दो एक बार आप मेरे को। A11 का तात्पर्य, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव का सेकंड निकाल रहा हूं मैं, तो -1 की पावर 1 + 1 आएगा, सारणी बनेगी। बताओ देखिए क्या क्या आएगा? 1 1 पहली गई, पहली पंक्ति जानी है, पहली पंक्ति जानी है, पहला स्तंभ जाना है, बचना क्या है? cos अल्फा, थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा, देखो cos अल्फा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, cos अल्फा sin अल्फा, sin अल्फा माइनस का cos अल्फा। सोल्व करेंगे तो देखो, माइनस का cos स्क्वायर माइनस का sin स्क्वायर, माइनस cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर की बात करूं, फिर नेगेटिव कॉमन आना क्या है मेरे पास में? माइनस का 1 ही तो आना। आगे बात कर लेते हैं A12 की, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखो देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये रही मेरे पास में पहली पंक्ति, ये रहा मेरे पास में दूसरा स्तंभ, जाना है 0 0 0 0, आना क्या इधर? sin अल्फा, इधर आना है मेरे पास में माइनस का cos अल्फा। सोल्व करेंगे, दो ऑब्जेक्ट 0 आगे तो सीधा आप आंख बंद करके 0 लिख दो, बाकी 0 0 0 लिखोगे। A13 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 1 + 3, सेम डिटो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ जाना है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ जाना है, बचना क्या है? 0 cos अल्फा, 0 cos अल्फा, आना क्या है? 0 sin अल्फा, पहले स्तंभ के दोनों अवयव 0, फिर 0। तो 1 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 2 + 1 आना है, सारणी बननी है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गायब होना है,
दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ गायब होना है। तो 0 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा, 0 0 sin अल्फा 0 0 कौन सा 2 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 0 sin अल्फा और माइनस का cos अल्फा। ऐसा तो 0 पर लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों अवयव 0 है। आगे की कड़ी में बात करूं तो 2 1 तक पहुंच चुके हैं, 2 2 पर आते हैं। 8 2 2 एक टू की बात कर रहे हैं तो कौन जाना है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ जाना है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखो आना क्या है, -1 की पावर 2 + 2 आना है, सारणिक बननी है। तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ जाएगा तो 1 0 0 माइनस cos अल्फा। देखो देखिए ये रही मेरे पास में दूसरी पंक्ति, ये रहा मेरे पास में दूसरा स्तंभ, 1 0 0 माइनस cos अल्फा। ये हो गया माइनस का cos अल्फा, तो सीधा सीधा आ गया माइनस का cos अल्फा। इसमें आया है ना, ये माइनस cos अल्फा यहां से पॉजिटिव बनेगा, बाकी 0 है उसमें तो छेड़ना नहीं है। 2 3 की बात कर लेते हैं, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, -1 की पावर 2 + 3। दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ की बात करें तो ये रही दूसरी पंक्ति, ये रहा तीसरा स्तंभ, तो 1 0 1 0 0 sin अल्फा। क्या आना है सोचो, नेगेटिव चिन्ह तो आना ही है। ये क्या आएगा मेरे पास में, sin अल्फा आएगा, और किसका आ जाएगा, माइनस का sin अल्फा देगा, कारण ये माइनस का चिन्ह। अब 3 1 की बात कर लेते हैं, a 3 1 -1 की पावर 3 + 1 सारणिक, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये रही मेरे पास में तीसरी पंक्ति, ये रहा पहला स्तंभ, 0 0 cos अल्फा sin अल्फा, उत्तर 0 कारण 0। a32 की बात करेंगे तो -1 की पावर 3 + 2 हो चुका है, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ जाएगा, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ जाना है, तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 0 पहला स्तंभ लिख लो और 0 sin अल्फा। ठीक है, सोल्व करोगे तो ये हो गया sin अल्फा, ये sin अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, 0 चिन्ह आएगा माइनस का क्योंकि 5 विषम होता है। ठीक है, आगे चले, आगे की कड़ी में बात करें, ये सेम बन चुका है वैसे ना, 3 2 आ चुका है। अब अपने को क्या चाहिए, लास्ट 3 3 चाहिए भाई ना, बड़ा खूब था इसमें। a33 की अगर हम बात करेंगे तो -1 की पावर 3 + 3 आना है, और बनना क्या अपने पास में, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब होगा, 1 0 0 cos अल्फा। ठीक है भाई, ये हो गया मेरे पास में cos अल्फा और वो हो गया 0। तमाम आ चुके हैं। अब अपने को क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ है, पहले आप स्क्रीनशॉट लो देखिए इसका। सवाल थोड़े बड़े बड़े होते हैं नाउ, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का तरीका पता होगा भाई आपको ना, एडजॉइंट ऑफ है बराबर बोलो क्या होता है, a11 a12 a13 a21 a22 a23, फिर a31 a32 और a33, इसका क्या लेना होता है, ट्रांसपोज। सारी वैल्यू a11 का मान सारे मान निकाल चुका हूं, मैं लिख देता हूं, माइनस एक झूठ नहीं बोलूंगा, सही से लिखूंगा ना, 0 फिर माइनस cos अल्फा, फिर माइनस का sin अल्फा, फिर आएगा 0, फिर माइनस sin अल्फा, और मेरे पास में cos अल्फा। सारी वैल्यू लिख चुका हूं मैं। अब इसका क्या लेना पड़ेगा मेरे को, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर -1 0 0। ठीक है, 0 माइनस का cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ये मेरे पास में क्या आया है, एडजॉइंट ऑफ है। चूंकि चूंकि a इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a बटा सारणी। क्या सारणी a का मान सहित अपने पास में है, माइनस cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर माइनस 1 आया था, माइनस cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर माइनस 1 आया था। अतः a इनवर्स बराबर ये हो गया 1/-1, और ये मेरे पास में मैट्रिक्स बना देता हूं, -1 0 0 0 माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा, फिर आएगा मेरे पास में 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब -1 का भाग दूंगा तो क्या बनना है, वो आप सोच सकते हो, ये पॉजिटिव 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा, फिर अपने पास में 0 sin अल्फा, और जो cos पॉजिटिव था वो क्या हो चुका है, नेगेटिव। ये cos पॉजिटिव है ना, cos पॉजिटिव है, और ये मेरे पास में क्या आ चुका है भाई, a इनवर्स आ चुका है। आराम से देख लो, ये मेरे पास में क्या आ चुका है, a इनवर्स। और इसी के साथ अपन कौन से सवाल कर चुके हैं, सवाल नंबर 11 तक कर चुके हैं। पहले 4 किए थे, फिर 5 से 11 तक कर चुके हैं। आगे वाले सवालों को अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।